Hmm? Start? Okay. Hey प्रभु जी, एक मिनट. Is it What okay? happened? It's been started. हरे कृष्णा. तो स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी लेडी स्पेशल टॉक शो के 8th एपिसोड में. तो आज हमारे साथ दो नए गेस्ट हैं और आज हमारे साथ गांधारी माता फिर से आए हैं क्योंकि गांधारी माता का जो सीनियरिटी का जो लेवल है वो बहुत हाई है और माता जी बहुत सीनियर हैं हमसे, तो उनके ज्ञान को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उस ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 6297773729, जिस पर आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को इस नंबर पर व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज या टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं आज के सिलसिले को. आज हमारे साथ सबसे पहले हैं सुकार्तिकी राधा देवी दासी माता जी. थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो मैं माता जी से जानना चाहूँगी कि माता जी कैसे आप अपना भक्ति जीवन शुरू किए, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. काफ़ी सालों से मेरे मन में ये क्वेश्चन था, ये प्रश्न था कि भगवान कौन है और भगवान को किसने बनाया. तो इस तरह के काफ़ी सारे जब वो प्रश्न थे मेरे मन में और उनका मैं उत्तर ढूंढ रही थी और काफ़ी लोगों से, काफ़ी पुजारियों से मैंने पूछा भी मुझे, पर वो सेटिस्फेक्शन, वो मुझे आंसर मिला नहीं कभी भी. तो उसके बाद जब मैं हांगकांग में थी वहाँ पर हिंदू टेम्पल के अंदर में वहाँ पर भी एक पुजारी से मैंने पूछा कि मोक्ष कैसे मिल सकता है. तो बोल रहा है कि इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं है, पर ये जो प्रभुपाद का लिखी हुई भगवत गीता है, कोई वहाँ पर ऐसे ही बस छोड़ के ऐसे अबेंडन थी, मतलब कोई फेंक कर चले गए थे. वो मिस प्रिंटिंग थी थोड़ा कुछ. अच्छा. तो वो लोग वहाँ छोड़ के चले गए थे और प्रभुपाद की कृपा से वो बुक्स मुझे मिली फिर. और मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन ढूंढने थे और मैं क्वेश्चन पूरा बहुत कम दिनों के अंदर पूरा सारा भगवत गीता मैंने पढ़ लिया. और एक लाइन जिसने मुझे बहुत हिट किया था तब उस टाइम पर, वो था कि हमारा जो एक रिलेशन है, हमारा रिलेशन कृष्णा के साथ में है और उस रिलेशन को हम भूल चुके हैं और वो तार अभी जैसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो उन तारों को फिर से जोड़ना है. तो उस बात से मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि ये कैसे लिखा, ये कैसे होता है, कैसे डिस्कनेक्ट हुई, फिर कैसे कनेक्शन होगा. तो उन बात, फिर उसके बाद में इस्कॉन मंदिर को मैं ढूंढने लग गई और इस्कॉन ढूंढने के बाद में जब प्रसादम मिला और डिवोटीज़ का एसोसिएशन मिला और उसके बाद में फिर गुरु महाराज मिले. इस तरह से करते करते बस प्रभुपाद का कृपा से आगे बढ़ती चली गई थी. वेरी नाइस. तो माता जी ने बहुत ही स्वीट तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि कैसे माता जी पहले हांगकांग में थे और हांगकांग में ही माता जी के अंदर वो भक्ति का जो बीज है, भक्ति लता बीज है, उसका रोपण गुरु महाराज के द्वारा हो गया था. उसके पहले भगवत गीता माता जी ने जो पढ़ा था, जो कि मिस प्रिंटेड था, तो उस मिस प्रिंटेड भगवत गीता को किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया था. उस भगवत गीता का लाभ माता जी ने उठाया और आज माता जी हमारे साथ हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. तो माता जी श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज की एक बहुत ही प्रिय डिसाइपल हैं. बहुत सेवा गुरु महाराज के लिए माता जी कर रहे हैं मायापुर धाम में रह करके. तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. अगले हमारे साथ हैं गांधारी माता जी, जो कि पहले हमारे साथ 2 बार जुड़ ही चुके हैं. तो माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. तो माता जी से तो हम 2 बार सुन ही चुके हैं कि माता जी किस प्रकार से सबसे पहले कनाडा में, युगांडा में, अलग अलग कंट्रीज़ में माता जी रहे हैं और वहाँ 1969 में माता जी जो हैं इस्कॉन से जुड़ गए थे, जो कि सबसे पहला टेंपल लंदन में था, भक्ति वेदांत मैनर. तो हम माता जी से बहुत शॉर्ट में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं कि माता जी कुछ शॉर्ट में आप बताइए कि और कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ का जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. जो मैंने बताया नहीं पहले, वो ऑफ कोर्स वो बताया था कि मेरा पेरेंट्स सभी भगवत गीता ही पढ़ते थे हर रोज जी. और पहले दिन स्कूल पर मैं जाती थी, ये मैंने नहीं बताया. ओके. उसी दिन मैंने भागवत सप्ताह सुना. दिल में इतना इच्छा हुआ कि बैठ जाऊं, लेकिन स्कूल भी पहले दिन था जाने का, तो दिल में ऐसा हो गया कि
ये कभी मेरा मौका मिलेगा सुनने का भागवत का। और जब भी लंच टाइम में घर पर आई तो मम्मी उसके बारे में ही चर्चा करते थे वो सभी लेडीज, तो इतना आनंद आया। तो ये पार्ट मैंने नहीं बताया था, लेकिन आप भूल गए कि 69 में प्रभुपद के बारे में नायरोबी शिला प्रभुपद गए थे, उसके बारे में पढ़ा था मैंने। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच माता जी। तो अब हमारे साथ हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं वो हैं सुंदरी गोपी देवीदासी माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माता जी से मैं अनुरोध करूंगी, माता जी बताइए कि किस प्रकार से आप श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में जुड़े और कैसे भक्ति जीवन में आपका आगमन हुआ। हरे कृष्णा माता जी। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे आप इधर इनवाइट किए और बोलने का एक मौका दिया। मेरा जर्नी शुरू हुआ था बिकॉज़ मैं काफ़ी एम्प्टी फील कर रही थी, खालीपन था। जी। क्योंकि मैं स्टेट लेवल कराटे खेल चुकी थी, मेरा पेपर वेपर में नाम था जी। तो अचीवमेंट्स थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल बास्केटबॉल किया, स्विमिंग, ये सब। तो आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल ऑलवेज। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए IIT बॉम्बे में गई। फिर PhD शुरू कर दिया। तो एक PhD में एक फेज होता है जहाँ आप स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक सा जाता है, रिसर्च आगे बढ़ता नहीं है। और मैं स्वामी विवेकानंद एंड ऑल वो सब फॉलो करती थी, पर कोई मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देता था क्यों करना है। मेरे लिए दो चीज़ें, क्या करना है पर क्यों करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे ही रैंडमली मैं काफ़ी लिबरल बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा एक सीनियर था, BTech IIT से पास आउट था। तो ऐसी हमारी जान पहचान हो गई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। तो उसने बताया चैंटिंग करना चाहिए। मैंने कहा भाई चैंटिंग करने से मेरा PhD आगे चला जाएगा, जो रुक गया है बढ़ेगा, फिनिश हो जाएगा, तो हाँ काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। मैंने कहा ठीक है, मैं चैंटिंग शुरू करती हूँ। तो यहाँ से मेरा चैंटिंग शुरू हुआ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट था जब मैं मंदिर में गई, मैंने जो सेल्फलेस लव जो देखा नहीं था। मेरी मम्मी काफ़ी बीमार रहती थी बचपन से। सो मैंने मम्मी का जो फिगर है वो घर पे ऐसा सिर्फ सोते हुए देखा है। जो इंटरेक्शन होते, बेटा ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, मेरे लिए वो फिगर नहीं था। तो डैडी काफ़ी स्ट्रिक्ट से थे। तो वो आपको प्यार चाहिए, बच्चों को जैसा जो प्यार चाहिए, सो वो नहीं मिला। आई डोंट हैव, मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं है उसमें, क्योंकि उसके वजह से मुझे कुछ अच्छा मिला। जो हम चाहते हैं ना, हम कृष्णा से क्या, भगवान से कहते हैं कि ये चाहिए, पर उसको हमें बहुत कुछ देना रहता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उसको मुझे बहुत ही कुछ सुंदर देना था। जो मैं मंदिर में गई, मैं राधा गोपीनाथ चौपाटी टेम्पल से जुड़ी, उधर बस बेवजह ऐसा लगा कि लोग मुझे सिर्फ प्यार कर रहे हैं। जो मुझे चाहिए था, एज मैं तब कुछ 27-28 साल की थी। सोचिए, फ्रॉम डे 0 से लेके 27 ईयर्स तक जो मैंने एम्प्टीनेस फील किया, क्योंकि सारा अचीवमेंट मटीरियल, माई फादर, मेरे डैडी जी जो थे, ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर विद टैक्सेस। तो पैसा तो मैंने देखा, एजुकेशन देखा, तो मैं काफ़ी रेस्टलेस थी। तो मैं मॉडलिंग में जाना चाहती थी। गौतम राजा दीक्षित जो शोभा डे जो मॉडल है, उनके भाई, वो मुझे शूट करने वाले थे। आई वॉज ऑल रेडी, ओनली मेरे बाल छोटे थे। उसने कहा 6 मंथ्स ले लो, उसके बाद आ जाओ। विद इन दैट 6 मंथ्स कृष्णा ने मुझे ले लिया। सो मेरे लिए जो एम्प्टीनेस, यस, वो डिवोटीज ने फुलफिल किया। ऑफकोर्स जब अपने गुरु महाराज, आपको जब गुरु मिलता है, वो आपको स्पिरिचुअल डायरेक्शन देता है, पर जो और कुछ आप मांग भी नहीं सकते हैं। उनके एक ग्लांस से, एक बार वो देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है मुझे दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई। सो और ऐसा नहीं कि मेरे पास दोस्त नहीं थे, काफ़ी दोस्त, बस सब मतलबी थे। पर ये एक ही चीज़ देखा मैंने, डिवोटीज वो बेमतलब, देयर इज़ नो मोटिवेशन, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं रहता, वो बस आपको प्यार करते। कोई मुझे प्रभुपाद लीलामृत गिफ्ट किया, भाई इस दुनिया में कोई एक चवन्नी नहीं देता है बिना काम के। तो कोई मुझे ऐसा गिफ्ट कर रहा है, कोई बहुत प्यार से, इतना प्यार से वेलकम कर देते, प्रसाद खिलाते थे, पता नहीं। फिर उसकी वजह से मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई। पर फिर मैं एक ब्रह्मचारी के साथ जाके हमेशा झगड़ा करती थी। क्यों भाई क्यों? मेरे को वाई के अलावा ये कृष्णा बड़ा अजीब सा पर्सनालिटी लगता था मुझे। क्यों यहाँ ये ऐसे गोपियों के साथ नाचता है, ये क्यों मैं उसको भगवान मानूं? तो उसने, आज भी मुझे पता है, वो इतने प्यार से, इतने शांति से बैठा के समझाया। क्योंकि मैं आज भी बहुत चंचल हूँ, मैं काफ़ी एग्रेसिव थी पहले तो,
तो काफ़ी मैं ऐसा बस सोबर नहीं थी, तो सुशील लड़की में से नहीं, अभी भी नहीं उतना सुशीलता आया मेरे में, पर उनको मैंने इतना परेशान किया, पर एक एक जवाब का शांति से उन्होंने उत्तर दिया एंड कन्विंसिंग। वेरी नाइस। सो मेरे लिए इट वाज लाइक प्यार मिला, आंसर मिला, वाई मिला, क्योंकि वो कोई भी टेम्पल में नहीं मिलता। बोलते थे नारियल लो, फोड़ो, फूल डालो, निकलो। अरे भाई क्यों नारियल ही क्यों, और कुछ ना फोड़ूं मैं? तो वाई वॉज देयर? तो वो सब क्वेश्चंस का समाधान हुआ मेरे लिए। और बहुत सारा प्यार, आज तक इतना प्यार मिला है जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आई मीन मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, मेरी पात्रता नहीं है उधर, पर इतना प्यार मिला कि मैं बहुत बहुत सेटिस्फाइड, संतोष फील करती हूँ मेरे लाइफ में। मैं यूएस से वापस आ गई, अभी 2 हफ्ते ही हो गए, हम लोग रीलोकेट हो गए यूएस से। पर वो सब छोड़ना और इधर आना, क्योंकि मुझे वो इतना प्रेशियस, इतना मूल्यवान लगता है भक्ति करना, कि वो डॉलर्स उसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। वेरी नाइस। सो दैट वाज मेरा जर्नी, ऐसा शुरू हुआ। फिर काफ़ी कुछ कृष्णा की कृपा से बहुत खुश हूँ मैं। वेरी नाइस। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। मैं भक्ति में इतनी खुश हूँ कि मैं शायद मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, मैं उस डायरेक्शन में जाती भी नहीं। तो मैं ग्रेटफुल हूँ ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स के लिए, और कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। पर जो भी सिचुएशंस आए उसने मुझे बराबर, कृष्णा ने डायरेक्शन दिया और बराबर जगह पे ला के रख दिया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रभुपाद। ऑफ कोर्स कृष्णा इज ऑलवेज, वो कृष्णा हमारे साथ हमेशा है, पर प्रभुपाद ने वो दिया है, इसीलिए मुझे मिला, नहीं तो मुझे कहाँ से मिलता। वेरी नाइस। तो देखिए माता जी की जो जर्नी है वो, उससे मुझे भी कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस याद आ गए कि सच में भक्त जो होते हैं ना, उनके अंदर कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। वो दूसरे भक्तों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं शादी से पहले मैं भक्ति में उतना एक्टिव नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास भी प्रभुपाद की बुक्स हो ढेर सारी और मैं भी पढूं। तो एक प्रभु जी हैं ब्रह्मचारी, जो दिल्ली में रोहिणी टेम्पल में हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मतलब मैं उनको बड़े भाई की तरह, हमेशा मैं उनको कभी प्रभु जी नहीं बोलती, हमेशा भैया ही बोलती हूँ। उन्होंने मेरे लिए उज्जैन टेम्पल में कांटेक्ट करके मेरे लिए बहुत सारी बुक्स मेरे घर भिजवाई थी। तो ये होता है भक्तों का प्रेम, जो बिल्कुल निष्काम होता है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। अब सोचिए वो बुक्स का कुछ तो उनको पेमेंट करना ही पड़ा होगा। तो ये आज भी याद करके मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। फेसबुक पे वो फ़ोटो मैंने आज भी संभाल के रखी है बुक्स की। तो माता जी की जर्नी हमको भी कुछ कुछ याद दिला गई। थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के सिलसिले को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से भक्ति को साथ में लेकर के चलें, जो कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक प्रश्न है, जिसको हर कोई अपने अपने जीवन में फेस कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। तो हमारे जो इतने एक्सपीरियंस्ड माता जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं, उनके एक्सपीरियंस का हम आपको फ़ायदा मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्नों के सिलसिले को। तो पहला प्रश्न हमारे सुकार्तिकी राधा माता जी के लिए हम लेंगे कि पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी माता जी कि ये जो माता जी की जो प्रॉब्लम है, पीरियड्स जो होता है, तो हर महीने उन लोगों को ये जो चीज़ को फेस करना होता है। तो नॉर्मल जो मटेरियल लाइफ में जो माता जीज़ हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो भक्ति जीवन में, जो डिवोशनल लाइफ में जो माता जीज़ हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। वो चाहती हैं कि हम हमारे भगवान की सेवा करें, क्योंकि घर में प्रेम से भगवान को लेकर आते हैं, तो उनकी बहुत इच्छा होती है। साथ के साथ उनकी ये भी इच्छा होती है कि हम मंदिर जाएं, हम एसोसिएशन में भी रहें। और बहुत सी माता जी तो इससे भी कष्ट पाती हैं कि हम बीट्स पर जप नहीं करते हैं, हमको काउंटर लेकर के जप करना होता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं को माता जी फेस करती हैं। तो मैं बारी बारी आप सबका इस पर दृष्टिकोण जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले माता जी मैं आपसे अनुरोध करूँगी, प्लीज़ कुछ आप अपना अनुभव इस चीज़ पर साझा कीजिए हमारे साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
पहली बात तो ये है कि जब कभी नहीं छोड़ना है जी। आप नीम की माला पर कर सकते हैं। अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आप अपनी दीक्षा वाली उस माला पर भी कर सकते हैं। 16 माला अगर कर रहे हैं तो 16 माला कभी आपने वो छोड़नी नहीं है, वो 4 दिन 5 दिन जो भी है। हाँ, ये एक है कि उस दिन उन दिनों में थोड़ा शरीर लेडीज़ का वो क्या कहते हैं सॉफ्टनेस रहती है, वो थोड़ा कमज़ोर रहती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा कहा जाता है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो आप घर पर रेस्ट कर सकती हैं लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अगर आप में उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है और आप ये कर सकती हैं तो आप मंदिर जा सकती हैं, भगवान को प्रणाम कर कर आ सकती हैं। अगर आप उतना कर सकती हैं, अगर मंदिर घर के पास है या अगर आपके पास उतना टाइम है, एनर्जी है, तो भगवान का पर तुलसी महारानी को जल नहीं देते हैं और सिर धोने के बाद में 4 दिन के बाद में उसके बाद में वो तुलसी की पूजा कर सकती हैं और तुलसी को जल दे सकती हैं। ये चीज़ों का थोड़ा उनको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन मना नहीं है, भक्ति कभी रुकती नहीं है। भक्ति आप मन से भी कर सकती हैं, मानसिक भी होती है और शारीरिक तौर पर उन दिनों सिर्फ आप जब भी कर सकती हैं, जब कभी नहीं छोड़ना है। चाहे आप 1 माला कर रही हैं क्या काउंटर पे कर सकती हैं, अगर दीक्षा हो चुकी है तो 16 माला आपने कभी छोड़ना नहीं है। अच्छा, मतलब जो गुरु महाराज से जो माला हमको मिला है उस पर जब किया जा सकता है? जी, वो बिल्कुल ड्यूरिंग पीरियड्स आल्सो। बिल्कुल। अच्छा, 4 तो दिनों माता जी में, ने 5 दिनों अपना में दृष्टिकोण हमारे सामने रखा। मैं गांधारी माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना कुछ अनुभव इस बारे में बताएं ताकि हमको पता चले और भी इस बारे में कुछ गहराई से। तो खूब आपका धन्यवाद फिर से मेरे को बुलाने में। तो बात ऐसा है कि 2-3 चीज़ें हमको ख्याल करना है। एक चीज़ है कि जब भी इस्कॉन शुरू किया था तब भी शिला प्रभुपद ने किसी रूल्स को बंदिश में नहीं रखा जी। लेडीज को ऑल्टर पर आरती को भेजा, स्पेशल प्रिकॉशन लेकर। वो याद रखना है, क्यों? टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस बहुत जरूरी। दूसरा, हमारा ये रहने का प्रभाव ऐसा बदल गया है दुनिया का कि सभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, राइट? जॉइंट फैमिली में इसी टाइम जैसे बताया बहन जी ने अभी, ये माता जी ने, कि औरत को आराम मिलता है, दूसरा काम बांट लेते हैं सभी लोग, जी जी जी, राइट? तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो लाइफस्टाइल चेंज होने से फिर हमको ये भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा चांट कर सकते माला पर। क्यों? क्योंकि भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, सभी मटेरियल चीज से ऊपर है, परे है, तो कुछ नहीं लगता। ये नए नए लोग आते हैं ना, तो उसका फेथ जैसा बढ़ता है ऐसा वो वर्णाश्रम का रूल्स ऐसे छोड़ेंगे और भक्ति में जितना श्रद्धा बढ़ेगा ऐसा भक्ति की तरफ और नजदीक आएगा। क्योंकि मटेरियल चीज़ भक्ति को कुछ लागू नहीं पड़ती है, लेकिन दुनिया में रहकर हमको पालना भी पड़ता है, क्योंकि दोनों वर्णाश्रम भक्ति साथ में चलाना है, ताकि नए नए लोग कंफ्यूज ना हो जाए, समझे? तो इसमें आपका डिटेल क्वेश्चन कुछ है? और हाँ, आपने एक वर्णाश्रम की बात यहाँ पर की, उस पर मैं अभी आऊँगी, लेकिन पहले थोड़ा मैं माता जी से भी जानना चाहूँगी कि माता जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या बीड्स पर जप करना सही है? क्या डीटीज़ की वर्शिप भी की जा सकती है? क्या टेम्पल भी जाया जा सकता है? और क्या भोग भी बनाया जा सकता है? आप इस बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे एक साथ में। हाँ, तो मैं आप सभी से इस बारे में जानना चाहूँगी। तो पहले मैं माता जी से इसका थोड़ा सा विवरण सुनना चाहूँगी। मैं काफ़ी लिबरल एनवायरनमेंट से आई हूँ, तो मगर मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि पहली चीज़ तो एक सीनियर होना चाहिए जिसको आप सुनते हो, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो। और उन्होंने गाइडेंस देने के बाद, बिकॉज इतने सारे रूल्स होते हैं भक्ति में भी, और प्रभुपाद ने काफ़ी कुछ रिलैक्स कर दिया है, बिकॉज कलयुग में हम रूल्स फॉलो ही नहीं कर पाते, पर जो भी रूल्स है उसको आप अपने लेवल से लेना है। वो करने रहे हैं इसीलिए आपको करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने को, नहीं तो आप काफ़ी प्रेशर फील करोगे। हमें प्रेशर नहीं, हमें खुश रह के कृष्णा को सर्व करना। आपका जो भी मूड हो कृष्णा के लिए, आपको समझना है आप किस लेवल पे हो। और एक होता है कि उस
उस गोल की तरफ हमें जाना है। हाँ, कोई सीनियर इस लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, हम उस लेवल पे जाएंगे, प्रार्थना करनी है। सबसे यहाँ से शुरू करना है, कृष्णा कि मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं, या तो मुझे पता ही नहीं है कृष्णा, या आप मुझे बताइए कि आप गाइड करिए, और बराबर आपने जिस दिन प्रेयर डाला उसका बराबर आंसर आएगा ही, क्योंकि कृष्णा आपके लिए, हमारे लिए गाइड करने के लिए अंदर परमात्मा के हिस्सा जैसे है और बाहर गुरु के हिस्से जैसे है। गुरु ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु होते, बहुत सारे शिक्षा गुरु। गांधारी माता जी मेरी शिक्षा गुरु है अभी, क्योंकि वो इतनी सीनियर है। मैं उनके लाइफ से हर रोज़, क्योंकि मुझे तो मेरे सामने वाले बिल्डिंग में रहते, तो मुझे दिखता है उनका पूरा लाइफ, इट्स लाइक ओपन बुक। तो वो क्या करते हैं, सो आप बहुत सारे गुरु से आप शिक्षा ले सकते हैं, मगर आपको पहले तो अपना लेवल समझना है। इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन में आता है आप किधर हो, किधर पहुंचना चाहते हो। जैसे अभी मैं 10वीं में हूँ, मुझे पीएचडी करना है, तो क्या है, तो धीरे बेबी स्टेप्स हमेशा याद रखते हैं कि बेबी स्टेप्स लेंगे ना, नहीं तो धाड़ से मुंह पे गिरेंगे। बहुत ऊंचे लेवल की कुछ ये नहीं फॉलो करने, और ये इंडिविजुअल प्रोसेस है। आपका रिलेशनशिप कृष्णा के साथ है, इसीलिए आप बड़े प्यार से दिल से जो भी करना चाहते हैं, शायद आप कोई रूल नहीं फॉलो कर सकते, आप भोग बनाए। कोई होता है कि अरे कृष्णा ने खाया ही नहीं, मेरे घर में तो मैं इतने अटैच नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भक्ति कभी की नहीं। अभी भले ही मैं 18 साल से कर रही हूँ, पर मेरे लिए ऐसा नहीं अरे कृष्णा ने खाया नहीं। मैं अपने प्रभु को कहती हूँ आप ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स दे दीजिए, और मैं जो भी बनाती हूँ मैं अपने गुरु महाराज को देती हूँ। उनको बोलती हूँ कि आप ज़्यादा समझते हैं हमसे, तो आप जहाँ कृष्णा को देना चाहते हैं आप दे दीजिए। नहीं, इफ़ इट इज़ प्योर नहीं है तो आप स्वीकार कर सकते हैं। सो आप अगर कोई समझता है कि अरे कृष्णा ने आज खाया ही नहीं और उनका ऐसा रोने को आ रहा है, मगर रूल है कि नहीं देना चाहिए, नहीं, आप रूल थोड़ा साइड में रखिए। हाँ, अगर आप रूल फॉलो कर सकते हैं वेरी गुड। जो भी आपके सीनियर ने बोलना है, बेसिकली सीनियर्स को सुनना इज अ टॉप प्रायोरिटी। पर अगर नहीं कर सकते हैं तो मगर आप दिल से प्यार से, बहुत प्यार उबल आ रहा है आपका कि कोई होता है जो गुजराती समाज के होते हैं, वो कृष्णा को भोग ही नहीं दिया तो वो खुद ही खा नहीं पाते हैं। बिल्कुल। मेरे केस में कैसा, नमक कम हो गया कृष्णा के खाने में तो मैं अपना नमक डाल के खा लूंगी, पर कोई लोग वो बिना जितना कृष्णा को नमक मिला वो ही खाएंगे। जी बिल्कुल। सो आप अपनी लेवल को समझना है, हाँ, एस्पायर करना है उस गोल की तरफ। मेरा भी बहुत इच्छा है कि मेरा भी उतना प्यार रहे यार कि मैंने खाया और कृष्णा को ड्राई फ्रूट दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आज मेरा यही लेवल है। मैं वो उतना जो इंडियन सिस्टम से आए हैं ना, वो हम लोग नहीं ऑल्टर को हाथ लगा सकते हैं। साउथ इंडियंस तो और भी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो तो काफ़ी साइड में रहते हैं, वो तो किचन में भी नहीं जाते हैं। सो अपना अपना अपब्रिंगिंग के हिसाब से है, तो आपको बेबी स्टेप्स लो, आगे बढ़ो, प्रार्थना करते करते आगे बढ़ो। खुद जाएंगे तो फिर वो अपने पे आता है काफ़ी कुछ। सो पूछ के, प्रार्थना करके, सो आप धीरे धीरे सीखते हैं। और एक दिन में काफ़ी चीज़ें मैंने आज भी नहीं सीखी है। बिल्कुल। भक्ति इज पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। 4 दिन में, 1 साल में, 20 साल में भी नहीं, इनफैक्ट कई जन्म भी लग सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती है जो सीखने के लिए होती है। सो स्टार्ट करिए और बराबर आपके सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। और बहुत ही इंडिविजुअल है, बहुत ही स्वीट है भक्ति। सो आपको एक अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता अपने बारे में। और आपके रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर से आपको आगे बढ़ना है। सो मैं काफ़ी ऐसा जनरल आंसर दिया है। मैं किसी को कभी आंसर नहीं दे सकती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि वो इंसान अलग है, उसकी भक्ति अलग है, उसके भाव अलग है। शायद मैं उस लेवल पे मैंने कोई 1 साल पुराना नया भक्त होगा और मैं 18 साल से कर रही हूँ, मगर उसकी भक्ति काफ़ी आगे हो सकती है। बिल्कुल। तो आप इंट्रोस्पेक्ट करना है और आपको गाइडेंस में आगे बढ़ना है। जी, बहुत सुंदर। तो गांधारी माता जी, यहाँ एक चीज़ अभी जो आप वर्णाश्रम पर बोल रहे थे, तो वर्णाश्रम का इस सब से किस प्रकार से संबंध है, आप थोड़ा बताइए। देखो, वो चतुर्वर्णा माया सृष्टा भगवान कृष्ण ने कहा है कि उसने ही बनाया है, राइट। तो वो वर्णाश्रम का जो रूल है, ये जब तक हमारा शरीर है उसका रूल सभी फॉलो करना है। जैसे राइट हैंड से खाता है, बैठकर खाना है, ये सभी रूल है,
राइट। बिल्कुल। भक्ति में तो कृष्णा किसी से मुंह से खाना लेकर खाता है उसमें तो अलग ही है ना, That's true. राइट। Yes. तो जब तक शरीर है तो मनुष्य जन का हमको रूल्स पालना है, और शिला प्रभुपद को लाना ही था ये इस्टेब्लिश करने में। और हाँ, जितने देसी है हमारा भारतीय, उनके पास जन्म से ही बहुत सारे रूल है, तो उनको सभी अपने बच्चे को, वेस्टर्न डिवोटी को शेयर करना है नॉलेज, तभी वर्णाश्रम इस्टेब्लिश होगा। लेकिन आपकी इजाज़त लेकर डीटी वर्शिप के बारे में कुछ बोलना था मेरे को। Yes. तो इसमें ऐसा है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि शिला प्रभुपद की बुक्स लोग पढ़ते नहीं। जी। जो पढ़ेंगे तो उसमें सभी आंसर्स है, राइट। लीलामृत सभी एक वॉल्यूम पढ़ लेते, हो गया। 7 वॉल्यूम है, मेरा गुरु महाराज ने लिखा है, सतस्वरूप महाराज, राइट। तो उसमें इतना अमेजिंग इंफॉर्मेशन शिला प्रभुपद ने दिया। एक मैं शेयर करना चाहती हूँ कि शिला प्रभुपद ने बोला कि जो टेम्पल में नजदीक रहते हैं उनके लिए तो मेन डीटीज को वर्शिप करना है, उधर ध्यान देना है। घर का वर्शिप खाली 10 मिनट होना चाहिए, खाली 10 मिनट, ऐसा लिखा है लीलामृत। दूसरा, सभी ने स्थापन कर कर रखा, राधा कृष्ण जगन्नाथ बलराम, कृष्ण बलराम सभी कुछ, तो कितना सेवा करना पड़ता है। और हम तो मंदिर के पास है, तो हमारा लाइफ ही मंदिर के मूर्ति के लिए। एक्चुअली नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहा है कि 10 माइल तक जितना किसी का घर है उसका मूर्ति, ये राधा कृष्ण अपना मेन टेम्पल का होता है, वही नाम से होना चाहिए। उसी का ही प्रतिमा या तो होना चाहिए। प्रतिमा का मतलब फोटो। डीटीज तो बहुत ये टेम्पल के काम है। घर में शिला प्रभुपाद ने कहा गौर निताई रखो। गौर निताई भक्त के रूप में आया, फिर भक्त को कौन सा अपराध लेंगे, राइट। भक्त का अपराध कैसे लेंगे? अपराध नहीं लेंगे ना, तो कुछ अपराध नहीं होगा। इसी मौसम, इसी टाइम पर भी जो मूड है वो भक्त का मूड है, दैट्स व्हाई वो उतना ऑफेंस नहीं होगा, ऑफेंसिव नहीं होगा। और शिला प्रभुपाद ने वहां तक कहा एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 6 के 10 इंच का राधा गौर निताई की मूर्ति डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारी दुनिया में गौर निताई को बांटना है। तो सभी के घर में गौर निताई है। और अभी तो लाडलू गोपाल को लेकर घूमते हैं, और राधा कृष्ण सभी के घर। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है एक्चुअली, कि ये जो लड्डू गोपाल को लेकर के घूमना है। एक्चुअली मैं इस पर बात करूंगी, तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये हमको शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि जो गृहस्थ होते हैं ना, उनको एक्चुअली वर्णाश्रम में तो ऐसा कहा कि 1 इंच से बड़ा डीटी नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें बहुत पाप लगता है जब भी घर में सेक्स लाइफ होती है। तो सारा घर को, मंदिर को, अब क्या कहते हैं, मार्जन करना पड़ता है। इट्स सच एन ऑफेंस। घर में डीटी होती है और ऐसा कुछ होता है, तो सारा ऑफेंस हो जाता है, इसलिए 1 इंच का रखते हैं। और इसी कारण हमको तो दुनिया को बताना है कि कैसे जीवन चलाना है, तो फोटो रखो। बिल्कुल, बहुत फर्क है ऐसे फोटो में और मूर्ति में, तो फिर अपराध बंद हो जाएगा। बस। और एक दृष्टिकोण यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो युग है, ये तो हरिनाम का युग है ना। जो सेवा का युग था वो तो द्वापर युग था, द्वापरे परिचर्याया, राइट। तो जो सेवा का जो उद्देश्य था, या सेवा जो मुख्य रूप से थी, वो द्वापर में थी। वो कलयुग का धर्म नहीं है। कलयुग का धर्म है हरि कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। तो कहने का जो तात्पर्य है वो मैं ये आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि क्या मूर्ति पूजा को बिल्कुल सबसाइड कर दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, या उसका टाइम लिमिट कर दिया जाए? ये आप वो शिला प्रभुपाद ने बताया ना कि 10 मिनट चाहिए। शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन से दूर जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, और हो रहा है। बिल्कुल उसने कहा 10 मिनट से ज्यादा नहीं,
और गोरनीताई रखो या तो फोटो रखो, माइंड उधर चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात हरि नाम की कहा, कितने गृहस्थ हरि नाम संकीर्तन में आते हैं? नो क्योंकि सभी दौड़ते, भगवान को खिलाना है, डीटी वर्शिप करना है। माय एक्चुअली गॉड, मेरा अपना ये बहुत दिल दुखता है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं मंगल आरती, उसके बाद दर्शन आरती, पूरा गुरु पूजा करके फिर मैं घर जाऊं। लेकिन मंगल आरती होने के बाद फिर याद आता है, अरे घर में तो लड्डू गोपाल है, उसको जा करके उठाना है, उसको स्नान करवाना है, भोग लगाना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। तो यही सब मुझे भी लगता है। तो माता जी ने एक बहुत ही सुंदर पॉइंट दिया कि अगर आपका जो घर है वो मेन जो आपका टेम्पल है उसके नज़दीक है, तो आप प्रयास कीजिए कि आप मेन जो टेम्पल है वहीं अपना समय बिताइए या उन्हीं डीटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और घर में जो डीटीज़ हैं उनको 10 मिनट में सेवा को जल्दी जल्दी उसको निपटाने का प्रयास कीजिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बस ड्यूटी फुल होकर के करिएगा। अब चलिए ठीक है, घर में है विग्रह तो थोड़ा सा जो है उनको नहला देते हैं, थोड़ा भोग लगा देते हैं, इस प्रकार से भी उसको बोझा मान करके नहीं करना है, उसको भी प्रेम से करना है, लेकिन उसका एक समय सीमा कर देना है। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों मंदिर में सेवाएं चल रही हैं घर के मंदिर में और कुछ काम नहीं हो रहा है। एक पॉइंट हमारे सुकार्ति की माता जी ने जो बोला था कि जप नहीं छूटना चाहिए, तो इसका आज एक उदाहरण मैं खुद देख रही थी कि श्रील प्रभुपाद का एक छोटा सा क्लिप मेरे सामने आज आया था, जिसमें श्रील प्रभुपाद अपने आसपास डिसाइपल्स को बहुत सुंदर एक उपदेश दे रहे थे। बोल रहे थे कि आप चैंटिंग कैसे मिस कर सकते हैं, आपका 16 राउंड जब तक पूरा नहीं हो रहा है आपको सोने का अधिकार नहीं है। आप खा कैसे सकते हो बिना चैंटिंग पूरी किए? नहीं पूरा हो रहा है, सुबह दोपहर तक कीजिए। अरे रात को बेड में जाने से पहले तक 16 माला होना चाहिए बस। श्रील प्रभुपाद वहाँ कह रहे हैं कि आप खाना तो नहीं भूलते, आप सोना तो नहीं भूलते, तो फिर चैंटिंग कैसे जो है आपका मिस हो जाता है, आप भूल जाते हैं, नहीं होना चाहिए। तो माता जी का ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। कुछ भी हो जाए, आप पीरियड में हैं, आप कहीं भी हैं, जप नहीं छोड़ना है आपको। और गांधारी माता जी का सबसे सुंदर पॉइंट मुझे ये लगा कि हमें अपने जो नज़दीक का जो टेम्पल है वहीं हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर में डीटीज़ को सेवा करने पर उसके लिए कम थोड़ा टाइम लिमिट हमको बना देना चाहिए। और हमारे सुंदरी माता जी का सबसे सुंदर पॉइंट मुझे ये लगा कि सभी अलग अलग पर्सनालिटी हैं, हम किसी पर अपनी राय थोप नहीं सकते, लेकिन हमें अपने सीनियर्स के गाइडेंस में आगे बढ़ना है। अपने मनमाने तरीके से कुछ नहीं करना है। आप सोचें कि हम अपने भाव के अनुरूप जो है भगवान को चलाएंगे, जैसे आजकल बहुत प्रचलन में है। मैं फिर से आऊँगी इसी पॉइंट पर कि ये जो लड्डू गोपाल को लेकर के घूमने का जो प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। और एक वीडियो में देख रही थी, वृंदावन से एक प्रभु जी जो हैं वो व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो बता रहे थे उस व्लॉग में कि एक लड़की बड़ा सा लड्डू गोपाल लेकर के अपने साथ में और सेल्फियाँ निकाल रही है। मतलब लड्डू गोपाल का मुकुट गिर जा रहा है, उनके बाल गिर जा रहे हैं, आड़े टेढ़े हो जा रहे हैं, बट उसको सेल्फी निकालना है। तो कितना सही है लड्डू गोपाल को लेकर घूमना? क्या ये भाव है या ये केवल दिखावा है माता जी? इस तरह से हम किसी को जज या क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार तो नहीं है। हमें पता नहीं है कि उनका ये भाव है या वो प्रचलन में आकर कर रहे हैं। पर जब हमारी इच्छा है, कुछ लोगों का रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद रही हूँ तो छोटा सा एक साइकिल मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीदूंगी, या उनको कपड़े, उनके लिए कपड़े। पर वो आपको खुद अपने आप को चेक करना होगा कि आप ये फैशन में आकर कर रही हैं या सच में आपको उतनी श्रद्धा, प्रेम और ये ऐसे उस भाव से आप कर रही हैं। ये आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है। आप जो लेके उनको घूमने जा रही हैं तो आप उनको दिखाने के लिए कि देखिए मेरे पास लड्डू गोपाल है, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, इतने महंगे आभूषण पहना दिए या वस्त्र पहना के उनको आप दिखा रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं, या सच में आप उनके लिए इतनी बेकरार और आप उतना चिंता है आपको लड्डू गोपाल का कि नहीं मेरा लड्डू गोपाल भूखा रहेगा, घर में अकेला रहेगा, अपने बच्चे की तरह आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ना है। तो प्रभुपाद जी ने वैसे तो हमें लड्डू गोपाल की सेवा का तो बोला ही नहीं है, इस्कॉन के अंदर में है ही नहीं है जी, बिल्कुल उसका प्रावधान ही नहीं है कि लड्डू गोपाल गौर निताई है
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी या है। बहुत ही हायर लेवल पे अगर कोई तो ब्राह्मण दीक्षित होता है तो राधा कृष्ण रखते हैं। राधा कृष्ण है जी। तो वो संप्रदाय है, वल्लभ वल्लभ संप्रदाय, संप्रदाय। जी। वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का सेवा पूजा अर्चना रहता है। और ये जो लेकर आप घूम रहे हैं तो कहीं आप उनको सच में घुमा रहे हैं या कहीं आप अपराध तो नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पता करके ही आप उनको बाहर लेके निकलें तो मेरे हिसाब से क्योंकि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, किसी को हम ऑफेंसिव नहीं हम होना चाहते हैं, किसी के मन में प्यार भी हो सकता है, वो चिंतित भी हो सकते हैं कि आप ले चुके हैं ऑलरेडी और आप सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं या चल रही है बहुत सालों से, तो किसी के लेवल का मुझे तो पता नहीं है, पर जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया उसके हिसाब से तो इस्कॉन के अंदर में एक्चुअली लड्डू गोपाल जी की पूजा का कोई जगह नहीं, प्रावधान है ही नहीं है। इस चीज़ को अगर आप प्रभुपाद की बुक समझकर उनका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। वेरी नाइस। तो माता जी ने यहाँ पर एक जो पॉइंट कहा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमें किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, ये उस व्यक्ति को खुद चेक करना है कि क्या वो सच में उतनी श्रद्धा के लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो भगवान को सब समय अपने साथ ही रखना चाहते हैं, अपने हाथ अपने मतलब अपने क्या बोलना चाहिए, अपने आँखों से दूर नहीं उनको देखना चाहते हैं, आँखों से ओझल नहीं उनको होने देना चाहते। क्या ऐसा कुछ माजरा है या माजरा कुछ और ही चल रहा है, या ट्रेंड को देख करके चल रहे हैं कि नहीं मेरी पड़ोसन के पास इतना बड़ा लड्डू गोपाल है, चलो मैं इनसे 1 नंबर बड़े वाले लड्डू गोपाल लाऊंगी और मैं उनको लेकर के इतना घूमूंगी कि पड़ोसन का भी सिर घूम जाएगा। तो ऐसा कुछ माजरा है तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान प्रदर्शन की नहीं और भगवान के प्रति श्रद्धा भी प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, वो हमारा अपना उनसे इंटीमेट रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर गांधारी माता जी से पुनः उस बात में पूछना चाहूँगी कि पीरियड्स भी होते हैं। नहीं, वो लड्डू गोपाल के हाँ वही मैं उसी पे आ रही हूँ। तो पीरियड्स भी होते हैं, तो क्या इस तरह से लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, क्योंकि माता जी लोग तो अशुद्ध भी होती हैं, तो उस अपवित्र अवस्था में भी इस प्रकार से अगर किया जाए तो सरासर अपराध ही है, बहुत बड़ा अपराध है। तो मेरा तो शॉकिंग आंसर है, देखो जब भी कोई भी मंदिर में मूर्ति को बाहर ले जाते हैं तो कितना प्रसन्न मनाते पता है जी, रास्ते को साफ करते हैं जी, सभी भजन मंडली आते हैं, बिल्कुल कीर्तन आते, इतना मंत्र लेकर बोलते हैं सभी लोग ब्राह्मण, तभी मूर्ति को ऑल्टर से बाहर निकालते, ये उसका रिवाज है। तो जैसे चीज जो चीज का रिवाज है इसको फॉलो करना है। और इतना गंदी जगह पर बाहर सड़क में आप ऐसे भगवान को कैसे लेकर जाएंगे? तो उसका रिवाज ये है, एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, गंगा जी जब भी कोई हम कहते हैं ना, वो क्या है गंगा पोटली कहते हैं, क्या कहते हैं, लोटी में गंगा लोटी होती है, क्योंकि परदेश में ले रहते हैं ना, जी, जी, जी। तो गंगा लोटी मंगाते। तो पता है गंगा जी को ऐसे कभी भी नहीं खोलते, क्यों? वो कीर्तन के साथ खोलना चाहिए। सभी भजन मंडली आएगा, फिर गीत गाएगा, उसका एकदम ग्लोरिफिकेशन करेगा, तभी खोलते। तो ये तो भगवान साक्षात है जी। इसको आप गंदी गंदी जगह पर ले जाएंगे, इधर बिठाएंगे उधर बिठाएंगे, नहीं। आप मंदिरों में देखो कैसे करते हैं जी, इसी तरह कर सको तो आप मूर्ति को रखो और बाहर ले जाओ, तो ये उनका रूल है। तो आप कितना अपराध करते हैं वो सोचो, राइट। और आपने बोला ना, वो अच्छा बोला, वल्लभाचार्य के संप्रदाय के है, तो हमारा तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी भी इस्कॉन के बहुत सारे मेरे खुद के घर में हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत पहले से वो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूँ या मैं उनको किसी और को दे दूँ, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे प्रभु जी इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, लड्डू गोपाल हमारे साथ, मतलब मेरे साथ, मेरी शादी से बहुत सालों पहले से, करीब 20-25 सालों से वो हमारे साथ ही हैं। तो इस चीज़ के लिए वो एकदम राज़ी नहीं होते हैं कि नहीं, सेवा हो रही है तो होने दीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है, सच बात है, आप मानेंगे नहीं।
कहाँ कहाँ से, जैसे मैं इस्कॉन में आई ना, तो जो मेरी अपनी काउंसलर बोला ना, ऐसी गाइड थी, वो आकर बार बार आकर हमारे घर से चाय फेंक देती थी। जब भी आए तो चाय फेंक देती थी घर में, नए नए थे ना तभी। तो वो हमारे लिए लड्डू गोपाल आए। फिर मेरी जेठानी को मैंने भिजवा दिया। आप मानेंगे नहीं, 8 के 10 बार हुआ कि कहाँ से लड्डू गोपाल मेरे घर में आते ही रहते हैं और मैं देती जाती हूँ। फिर मैंने सोचा, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। उसको आना ही है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ, 8-10 बार मैंने दे दिया। तो फिर मेरा मम्मी का भी, मम्मी पास ऑफ हो गई, फिर वो भी भिजवाया। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है जी। लेकिन क्या से एकादशी के पर नीम रखाया कि उसको स्नान कराना है अच्छी तरह। नरसिंह भगवान को स्नान कराते हैं, सभी मूर्तियों को स्नान। और सिंपल जैसे आप भोग लगाते हो सभी भगवान, क्योंकि हमारे घर में जगन्नाथ है, राइट। तो एकदम मिनिमम सिंपल आरती हो सके तो अच्छा है जी। लेकिन मेन चीज जो भक्ति क्या है, भगवान से बात करो, ही लव्स इट। और सबसे बड़ी सेवा फ्रेश फ्लावर्स, उनको बहुत पसंद है। उसमें क्या देर लगता है, हार ले लो, फूल ले लो, हाँ, धूप दीप कर दो, 10 मिनट तो हो गया आपका। बस मेन चीज है भोग लगाओ आप प्रेम से। भगवान के लिए आ करूंगी, लेकिन भगवान के लिए तो करो, लेकिन मैं सभी को गारंटी देती हूँ, आप हरि नाम मंडली में जाकर प्रसाद बांटिए, मिठाई, फिर देखो आपकी लाइफ में कितना ऑस्पिशियसनेस आता है। भगवान से पहले भक्त के मुंह में मिठाई देना है। तो आप ऐसे सोचो कि मुझे भक्त को बांटना है, फिर भगवान को खिलाएंगे। तो वो इतना इंस्पिरेशन देना है कि आज ये करो, ये करो, ये करो। तो मैं राजापुर लेकर जाती हूँ इधर, तो बहुत आनंद आता है। फिर इतना मेरे को अच्छा लगता है कि राजापुर का पुजारी इतना ब्रॉड माइंडेड है कि ले लेता है। मेरे साथ बहुत अमेजिंग स्टोरी हुई थी पहला, इंग्लैंड से जब ये पहले आई ना इधर, तो मैंने पूछा तो कहा लेकर आए, आप लेकर आए। मैं तो इतनी सरप्राइज हो गई, जल्दी से कोई फ्रेंड से पूछा कि तेरा किचन यूज करूँ, तो के एक शर्त पर कि मेरा भोग लेना है। मैंने कहा ये नहीं, तो भी वो उसकी मानी करी, तभी मेरे को आधा उसका लिए, आधा मैं लेकर आई। फिर जल्दी से रिक्शों में जाकर भोग लगाया। मैं इतना खुश हुई, तो चमत्कार हुआ क्या, सभी ले गए। उसका भगवान को भी लगाया, जगन्नाथ था। ऐसा चमत्कार हुआ। वो कहते वो राजापुर वाले पुजारी कहते, आपको तो ठहरना ही है, प्रसाद लेकर जाना। मैंने कहा नहीं ठहर सकती हूँ, मेरी माँ के लिए। मैं जाकर आ गई बिना प्रसाद लेकर, राइट। फिर दूसरी दिन मेरे को ये माता जी की यहाँ मेरी चीज़ें कुछ पड़ी थी, लेने को जाना था, बहुत सारी चीज़ें रखी थी। तो मेरे को जगन्नाथ का प्रसाद मिला, क्योंकि वही प्रसाद जो उसका जगन्नाथ को भी मिला था। तो वो चमत्कार हुआ। तो ऐसा होगा, बहुत मर्सीफुल है जगन्नाथ, गौरनीताय। तो इंस्पिरेशन देना है तो भक्त की सेवा करो, भक्त को खुश करने के लिए भगवान की सेवा करो, ऐसा है मेरा। वेरी नाइस। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे याद आ रही कि हमारे सुंदरी माता जी ने एक पॉइंट कहा था कि बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो भगवान के भोग में अगर नमक कम रहा तो वो फिर ऊपर से ऐड नहीं करते हैं। जैसे मेरे प्रभु जी का भी ऐसे ही है कि अगर भगवान के भोग में, लड्डू गोपाल के भोग में अगर नमक कम था, नहीं, अब ऊपर से ऐड नहीं होगा। उन्होंने तो कम नमक का खाया ना, तो हम कैसे अपनी जीवा के स्वाद को जो है ज़्यादा ध्यान दें और उनको हम निगलेक्ट करें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अमेजिंग जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने अपने घर के डीटीज़ के साथ में। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यस माता जी प्लीज़। ये एक बहुत ही ऊंचा भाव है, और कि जितना, और बनाते समय हम थोड़ा भगवान को उसमें प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे को तो बनाने का इतना समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं ये आपके लिए बना रही हूँ या बना रहा हूँ, और इसका नमक, मिर्ची, ये सब कृपया करके मेरे से आप ठीक तरह से डलवा लेना। जी, और या डलवा लेना, या कुछ कमी जो हो वो प्लीज़ उसका थोड़ा भरपाई आप कर देना। क्योंकि जब भगवान को जो भगवान ने खा लिया तो वो तो ट्रांसेंडेंटल हो गया और स्पिरिचुअल बन गया, और वो तो स्वादिष्ट हो गया। और दूसरा एक प्रैक्टिकल उसका ये है सोल्यूशन कि थोड़ा सा वो नमक और थोड़ा वो नींबू और एक हरी मिर्ची आप वो साथ में वहाँ पर रख सकते हैं कि अगर वो कम है
तो भगवान के लिए भी हमने वहाँ पर रख दिया है, वो रखा जाता है। बहुत जैसे जगन्नाथ जी को राइस देते हैं तो राइस के ऊपर में थोड़ा सा घी डाल के दिया जाता है। तो वो नमक रहेगा और वो मिर्ची रहेगा, नींबू रहेगा। तो जो कम हुआ है तो जगन्नाथ ने जितना लेना ले लिया और उसके बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए भी। तो भगवान का, क्योंकि वो भी प्रसाद के अंदर में ही आ गया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। वो भाव तो हुआ बनाते समय और प्रार्थना भी हुई और फिर उसके साथ प्रैक्टिकल भी ये हो गया कि भी नमक हमने रख दिया। बहुत सुंदर, माता जी ने बहुत सुंदर एक यहाँ पर पॉइंट बता दिया है कि आप भगवान के स्वाद का ध्यान रखते हुए साथ में नमक, एक हरी मिर्च, थोड़ा नींबू रख सकते हैं ताकि भगवान के जिह्वा का जो स्वाद है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाए। तो भगवान जब उनका स्वाद जिह्वा का अच्छा हो जाएगा तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें आशीर्वाद देंगे, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे। तो मैं यहाँ पर सुंदरी माता जी से जानना चाहूँगी, माता जी ये जो लड्डू गोपाल की आराधना चल रही है, मेरे खुद के घर में भी है तो क्या ये सही है या हमें इसको मतलब लड्डू गोपाल को मुझे किसी को दे देना चाहिए? यदि भी मेरे प्रभु जी तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे घर में, एक्चुअली मेरे घर में भी है, हमारे इधर शादियों में बेटी को देते हैं। दैट इज द पॉइंट। हाँ, ये है। तो और क्या है कि मैंने गौर निताई को पहले कभी देखा नहीं था बचपन से, तो मैं लड्डू गोपाल को ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो क्योंकि बचपन से ही जो चीज़ देखी है वो उसे हम काफ़ी फेमिलैरिटी फील करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव होता है, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। जो उन्होंने माता जी ने बताया इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से एकदम बराबर है। आपको सीनियर्स को पूछना है, आपको जगह क्लेanलीनेस एंड ऑल देखना है, पर एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं कोई इस्कॉन की कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक सीधी सादी वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, हाउसवाइफ। सो जब भी मैं किसी को देखती हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ करो, ये सच्चिदानंद महाराज जी कहते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ हो तुरंत प्रे कर दो कि वो चीज़ मुझे भी चाहिए। जैसा वो इतने प्यार से लड्डू लेकर घूमते हैं, मेरे को बोलो तो मैं अपने बच्चों को भी लेकर नहीं घूमूं, मेरे को बड़ा तकलीफ होता है। इंडिया में तो वैसी गर्मी होती रहती है, तो लड्डू को भी लेकर घूमूं। तो मैं सिर्फ ये प्रे करती हूँ जो उनमें जेन्युइन भक्ति है, कृष्णा वो मुझे में आ जाए। और ये चीज़ हमने यूएस में भी काफ़ी देखी है, क्योंकि मैं यूएस में न्यू वृंदावन टेम्पल में कुकिंग सेवा करती थी। अच्छा। तो वहाँ काफ़ी होता था कि लोग अब कहते थे मुझे आप जो भी भोगा बनाते हैं वो हमें दे दीजिए, क्योंकि हम तो गेस्ट रूम में रहते हैं, हमारे पास भोगा बनाने का ये नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ 400-500 लोगों का खाना, लंच बना रहा है, पहले ब्रेकफास्ट बनता है फिर लंच, और मैं सिंगल हूँ, मुझे टीम नहीं मिलता है, मुझे वॉलंटियर्स मिलते हैं। तो पहले इनिशियली तो मुझे काफ़ी चिड़चिड़ होती थी, यार मैं खाना बनाऊँ कि आपके लिए साइड में निकाल के रखूँ कटोरे में। पर फिर जैसे जैसे मैं टाइम जाता रहा तो फिर मैंने सोचा वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनकी भक्ति कैसी भी हो, मुझे भक्ति करने के लिए एक मौका मिल रहा है आज। तो फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं ग्लास में उनके लिए राइस और जो भी बनता था उनके टाइमिंग से जो भी रेडी है वो निकाल के रख देती थी। ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपनी भक्ति में बढ़ना चाहती हूँ। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यस आपको वही करना है, अगर इस्कॉन में है तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको फॉलो करना है, पर मेरे तरफ से सिर्फ दिल से आपकी जो भी अच्छी चीज़ है मेरे को मिल जाए। जैसे हम लेडीज़ होते हैं, इतनी अच्छी साड़ी है यार मुझे मिल जाए, वो तो मिले नहीं मिले, पर यार इतना प्यार से लड्डू को, क्योंकि वो उसको लेके घूमना 2 घंटा 4 घंटा आसान बात नहीं है, भले ही वो झूठ हो या सच हो वॉटेवर। मैं चाहती हूँ यार जिस प्यार से आप, जैसा फिल्मी गाना भी हो, इस हीरोइन ने उस हीरो के लिए गाना भी बोलती है, मगर यार हम क्यों सोच रहे हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में वो जो भाव है वो भाव मुझ में आ जाए, बस मेरे लिए इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ वो भाव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर आप लड्डू लेके घूमो, गौर नेता लेके घूमो, बिकॉज मैं एक अपने आप को एक गृहिणी देखती हूँ, दैट्स इट, एक सिंगल काफ़ी छोटी सी जीवा हूँ मैं जीव हूँ कृष्णा की। सो मैं अपनी भक्ति में बढ़ने के लिए सिर्फ उनका वो भाव लेना चाहती हूँ। इट्स ईजी नहीं है वो 4 घंटे यार वो लोग लेकर आते हैं। न्यू वृंदावन जब आते थे 2 रात के लिए आते थे, सोचो इधर लेके घूमेंगे उधर लेके घूमेंगे। इधर तो मेरा एक पर्स भी मैं अपने हाथ में प्रभु जी को दे देती थी, आप पकड़िए, मेरा फ़ोन भी आप पकड़िए। तो एक फ़ोन नहीं संभलता है, वो लड्डू को लेके घूम रहे, वो मुझे सिर्फ भाव चाहिए। और मुझे मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैं
मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है। जिस दिन मिलेगा तो मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उन्होंने जो बोला है यस ये ऐसा ही होना चाहिए, यू नो देयर आर सर्टेन रूल्स जिससे हम जाते हैं। पर अभी मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैं अभी शांति से अगर देख रही हूँ किसी को लड्डू लेके बड़ा प्यार से वो लोग सजाते, मुझे बहुत सुंदर लगता है वो। पता नहीं आई मीन मेरा थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिव लगेगा, मगर मुझे वो बिकॉज कृष्णा इज भावग्राही, उसको सिर्फ भाव चाहिए और मेरे में भाव की बहुत अभाव है। सो मुझे ना वो भाव बहुत अच्छा लगता है। सो बोथ इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई भी चीज़ को हम देखते हैं। सो मेरा पर्सपेक्टिव। वेरी माता नाइस। जी की बात में मैं कुछ थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। तो जस्ट एडिशन है कुछ मतलब प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। तो जैसे मुझ जैसे लोग हैं कि पंजाबी बैकग्राउंड से आई हूँ, तो भक्ति का ABCD भी पता नहीं है। कृष्णा के बारे में तो जिस तरह से सोचा जाता है वहाँ पर दिल्ली और पंजाब में, तो सब कुछ हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति ने शिला प्रभुपाद से ही सीखा है, उनकी बुक्स से सीखा। वो कृष्णा के बारे में जाना, भक्ति के बारे में जाना, महाप्रभु के बारे में जाना, सब मेरे लिए सब कुछ वही है करके कि उनका भक्ति क्या है और रूल रेगुलेशन क्या है। तो हम जैसे जो नए भक्त हैं, मुझ जैसी के लिए तो हर चीज़ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी को देख लीजिए, उनका जीवन को देख लीजिए और उनकी बुक्स में जो लिखा है उसके उनकी धोती का पीछे से कहते हैं पकड़ कर चलते चलते आप पीछे वहाँ पर गोलोक धाम में ऊपर पहुँच जाएंगे। तो मेरा दिमाग बस उतना सा है। तो इंस्टीट्यूशनल या फिर पर्सनल वो सब का मेरा दिमाग ही नहीं चलता है। या कि प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद ने बताया है, तो प्रभुपाद की बुक्स में है। और उसके बाद में गुरु महाराज हैं, सबके अपने अपने स्पिरिचुअल फादर हैं, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे कैसे भक्ति में बढ़ना है। तो भक्ति ही उसका वर्ड एक है, क्या बोलते हैं वो नए भक्त लोगों के लिए, वैदी भक्ति, न्यू फाइट तो है, वैदी भक्ति, तो वैदी भक्ति है। तो शुरू में जैसे कुछ भाव ही नहीं है, कुछ भक्ति पता नहीं है, कृष्णा के बारे में पता नहीं है, तो अगर सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स को मैं देखती रहूँगी तो वो चलती रहूँगी, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, इस बुक्स के अंदर मैं तुमको सब कुछ दे चुका हूँ, तुमको सिर्फ चलना है इसके ऊपर में बस। तो वो मैं पढ़ती रहूँगी और चलती रहूँगी। तो प्रभुपाद की कृपा से और वैष्णव और गुरु की कृपा से किधर तो अच्छी जगह पर पहुँच ही जाएंगे करके। जी बहुत सुंदर। तो यहाँ पर बात बहुत सुंदर जो है, दोनों अपना अपना माता जी ने पक्ष रखा है। तो मेरा जो है, मैंने एक एपिसोड में कहा था, यहीं पर यही प्रश्न उठा था कि क्या लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या इस प्रकार से लेकर घूमना ये कितना सही है। तो वहाँ पर मैंने उस एपिसोड में मैंने खुद कहा था कि नहीं, हमारे गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय में नहीं है इसका कोई प्रावधान कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करें। वो पुष्टि संप्रदाय में उस चीज़ का प्रावधान है, क्योंकि वे बाल गोपाल की आराधना करते हैं, जो गिरिराज को उठाने वाले जो गिरवरधारी हैं, तो वो छोटे से यस एग्जैक्टली। तो वहाँ वात्सल्य भाव के कारण जो है उस चीज़ के लिए बाल गोपाल की आराधना होती है। हमारे यहाँ पर भक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति में हम लोग बिल्कुल माधुर्य एग्जैक्टली, गोपी भाव बहुत सेम है दोनों। तो गोपी भाव जो है उसके लिए हम लोग जो हमारे जो आचार्य हैं श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उनको हम फॉलो करते हैं और उनकी जो है हम लोग विग्रह सेवा करते हैं। तो यद्यपि कुछ भक्तों के घर में है, मेरे खुद के पास भी है, तो यद्यपि मन तो मेरा भी बहुत है कि मैं अपने घर में जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी को लेकर आऊं। अब ये उनकी खुद की इच्छा है, वो मेरे पास कब आएंगे, या हो सकता है वो लड्डू गोपाल के रूप में ही मेरे साथ रहना चाहते हो। जैसे कि हमारे गांधारी माता ने कहा कि कई बार उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को किसी और को दे दिया, वो पुनः लौट कर उन्हीं के पास आ जाते हैं। तो देखिए, भावग्राही जनार्दन है। हम भले ही कितना भी बोल दें कि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हम लड्डू गोपाल की आराधना नहीं करेंगे, फिर भी मैं कहती हूँ आज भी बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज़ के घर में हैं जी,
बहुत सारे माता जी ने अभी कहा उनके घर में, मेरे घर में, उनके घर में है, तो यहाँ तो मेजॉरिटी हो गई। हाँ, यहाँ तो मेजॉरिटी हो गई लड्डू गोपाल की आराधना की। लेकिन स्ट्रीट में लेकर जाने का शास्त्र हाँ, में नहीं उस चीज़ है, को तो वो हम नहीं लोग है। भी नहीं कहेंगे कि, क्योंकि उसमें शुद्धता का लेवल नहीं रहता है। शुद्धता का जो है हमको उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, भगवान को हम कष्ट क्यों दें, है ना। दूसरा शिला प्रभुपाद ने वहां तक बोला जी, अपनी यमुना माता जी को Okay, कि मानसिक सेवा करना है। चलो वो लोग सोचते हैं कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, हमारी साथ लेकर जाएंगे। जी जी जी, लेकर जाएंगे तो अपने जहाँ भी रहेंगे वो कमरे में रखो, फूल लाओ, भोग लाओ, राइट। लेकिन स्ट्रीट में तो शुद्धता कहाँ रह गई, राइट। जी, लेकर जाओ, लेकिन हाईएस्ट तो मानसिक है। बिल्कुल। मानसिक सेवा कर सक, हमने देखा है कहाँ भी जाते तो कोई भक्त है मन से अपना ड्यूटी को याद करते, घर पे आरती करे, भोग लगाए, मन से कर सकते हैं, जी। राइट, वो भी है। बट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट आपको कहना था कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहा कि 64 रूल्स सारा आ जाता है। 4:30 to 9 o'clock जो आप सारा मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस आपने फॉलो कर लिया मानो, ओके, राइट। तो उसी से भक्ति बढ़ेगी, उसी से वेदी से रागानुगा पे आएंगे। ओके, न कर कहाँ जाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। इसीलिए शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा। तो नेक्टर ऑफ डिवोर्स में ये रूल्स है, मॉर्निंग प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है ने, इसलिए प्रभुपाद ने फॉर्मूला भी दिया कि 10 मिनट डीटी वर्शिप का करो। क्योंकि एक चीज सभी कहने का भूल गए कि डीटीज हमारे सामने है, राधा माधव, सोचो उसके लिए क्या सेवा कर सकते, बिल्कुल, तो वहाँ सेवा देना है, राइट। तो बस वही कहना था मेरे। बहुत सुंदर माता जी ने यहाँ पर जो है कंक्लूजन दिया है। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका मेरा मानना है कि जो भी उनके दुविधाएं थी, जो भी उनके मन में ऊहापोह कश्मकश थी कि कैसे करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें ना करें, या है तो क्या उनको चलता कर दें हमारे घर से कि आप जाइए अब हम दूसरा डिटीज़ लाएंगे, ऐसा कुछ वैसे तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान तो भगवान ही है ना। आप भगवान को ऐसे अनादर तो नहीं कर सकते कि आप कहीं उनको छोड़ आएँ। मैं सच में ये देख रही हूँ आजकल, और मेरी माँ भी बता रही थी, यूट्यूब में एक माता जी जो हैं उनको कहीं रोड पर पड़े हुए लड्डू गोपाल मिले थे, सॉरी कहीं मंदिर में, ऐसा मंदिर में वो छोड़ करके चली गई। और मंदिर में तो ढेर सारे विग्रह होते हैं तो वहाँ पर वो भी थे, लेकिन वो लड्डू गोपाल की हालत इतनी खस्ता थी मतलब पूरी, क्या कहना चाहिए, उनकी स्किन जो है पूरी उतर गई थी और बहुत बुरी दशा थी। तो वो माता जी जिन्होंने देखा मंदिर में, तो वो ले आई अपने घर और फिर सेवा करना उन्होंने आरंभ किया। तो इस प्रकार से कम नहीं होना चाहिए, भगवान का अनादर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप कीजिए, जैसी बन पड़े वैसी सेवा कीजिए, लेकिन भगवान को इस प्रकार से कहीं भी छोड़ आइए, कहीं भी इनको बोझा अपना उतार दीजिए, भैया हमको जो है नहीं करनी है सेवा, ये सब आप मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने घर में जो भगवान हैं उनकी सेवा अच्छे प्रेम से कीजिए। ज़्यादा नियम नहीं आप पालन कर सकते, प्रेम को कम से कम, जैसे कि सुंदरी माता जी ने जो है प्रेम वर्ड को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिया, भाव वर्ड को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि हमें प्रेम और भाव जो है उसको आगे रखना है, बजाय इसके कि आप क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं सोच रही थी, गांधारी माता जी ने कहा 32 सेवा अपराध होते हैं, 32 जो होते हैं सेवा अपराध होते हैं, तो वो भी तो होते ही होंगे ना जब हम लेकर निकलते हैं इस प्रकार से। क्योंकि एक अपराध ये है कि भगवान के सामने किसी और से बात नहीं करना, भगवान से बात करना। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें प्रभु जी सारे 32 अपराधों के विषय में बता रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ऑल्टर के सामने आप बैठे हैं और भगवान को ना देख कर के आप पड़ोसी से बात, पता है ऐसे हुआ था, अरे हाँ, अरे पूछो मत, मैं तो परेशान हूँ, ये जो आप कर रहे हैं चर्चा बिल्कुल मत कीजिए। आप डीटीज़ का सरासर अपमान कर रहे हैं। तो ये भी होता है, लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे हैं,
आप लेकर उनको घूम रहे हैं लेकिन बात फ़ोन में कर रहे हैं, सेल्फी से बात कर रहे हैं। ये सब आप जो कर रहे हैं, ये कोशिश कीजिए कि ये सब ना हो और अपनी तरफ से भगवान को जितना हो सके प्रेम दीजिए। तो 32 सेवा अपराध है, भगवान के सामने बात नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की स्तुति भी नहीं करना, किसी और व्यक्ति की। गंदी जगह पर नहीं ले जाना। हाँ, तो परिष्कृत तो होना गंदी चाहिए होता है सभी जगह सब कुछ। जैसे कि माता जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जब भगवान को जो उत्सव विग्रह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ श्री राधा माधव को जब एलिफेंट प्रोसेशन के लिए जब लेकर आते हैं बाहर, तो क्या धूमधाम से उनको लाते हैं। ऐसा लगता है कि सच में ऐसी फीलिंग आती है कि सच में हमारे स्वामी और स्वामिनी बाहर आ रहे हैं, हम दासों को दर्शन देने के लिए, हमारे निकट आने के लिए। जगन्नाथ जब मंदिर से निकलते हैं, लौटते पोटते सड़क में जब आते हैं, तो कितना प्यारा लगता है। भगवान हमारे लिए चल कर के बाहर आ रहे हैं, हमारे निकट आते हैं। सोचिए, जगन्नाथ हमारे निकट आते हैं। तो आप भी थोड़ा भगवान के प्रति जो है अपने भावों की परीक्षा कीजिए, जैसे कि माता जी ने कहा था। तो अगर आपके भाव सच में उस लेवल के हैं तो सेवा कीजिए, प्रेम भाव से कीजिए। यहाँ सभी माता जी ने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और बहुत सारे जो द्वंद्व हैं, दुविधाएं हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, वे सब शांत हुए होंगे। और मैं मेरी उम्मीद है कि जो हमारे साथ दर्शक, जो भक्तगण जुड़े हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि तीनों माता जी ने अपने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। डीटी वर्शिप के विषय में, गृहस्थ जीवन में हम लोग किस प्रकार से भक्ति करें, पीरियड्स में माता जी किस प्रकार से, सभी जो भी भक्त माता जी हैं वो किस प्रकार से अपने विग्रहों की सेवा करें। तो ये सब विषयों पर आज हमने चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है। आप तीनों माता जी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जीवन का इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने प्रश्न, अपने कमेंट्स आप हमारे नंबर 6297773729 पर भेज सकते हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी। तो यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।